नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। जम्मू कश्मीर की राजनीति एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक महराज मलिक, जिन्हें हाल ही में पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) के तहत हिरासत में लिया गया। मलिक पर आरोप है कि उन्होंने अलगाववादी और भड़काऊ भाषण दिए, सरकारी कामकाज में बार बार बाधा डाली और लोगों को हिंसक प्रदर्शनों के लिए उकसाया। उनके खिलाफ अब तक 16 एफआईआर दर्ज है। सरकार का दावा है कि वह लगातार प्रशासनिक और सामाजिक अव्यवस्था फैलाते रहे हैं, इसीलिए कठोर कानून पीएसए का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन महराज मलिक को छुड़ाने के लिए, बेकसूर साबित करने के लिए आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रही है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। जिस तरह से आम आदमी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दल महराज मलिक के समर्थन में आ खड़े हुए, उसने सियासी बहस को और गरमा दिया है। संजय सिंह पहुंचे हुए थे कुछ दिनों पहले, जिन्हें नज़रबंद किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया क्योंकि प्रोटेस्ट करने वाले थे। पहले ही उनको लेकर हंगामा चल रहा था डोडा में। यहाँ पर पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे। हिंसक विरोध प्रदर्शन की स्थिति आ गई थी, तो संजय सिंह को भी नज़रबंद कर दिया गया। उमर अब्दुल्ला भी आ गए समर्थन में, क्योंकि महराज मलिक अलगाववादी धारणा रखते हैं, अलगाववादी भाषण देते हैं, लोगों के बीच खासी लोकप्रियता है। तो आ गए उमर अब्दुल्ला भी। ये तो नहीं कहा कि महराज मलिक ने गलत नहीं किया, ये कहा कि पीएसए नहीं लगाना चाहिए था, समर्थन में खड़े हो गए। जबकि कुछ दिनों पहले ही संसद विधानसभा के अंदर महराज मलिक उमर अब्दुल्ला का विरोध कर रहे थे और उमर अब्दुल्ला महराज मलिक का विरोध कर रहे थे। लेकिन अब बात अलगाववाद की होती है तो ये लोग साथ खड़े हो जाते हैं। महबूबा मुफ्ती भी समर्थन में आ गई। इन लोगों ने महराज मलिक के नाम पर केंद्र सरकार का, एलजी का विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन अब देखिए, अब स्थिति क्या हुई। ये जो पूरे मिलकर महराज मलिक को बेकसूर, निर्दोष साबित करने में लगे थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी को महराज मलिक के निर्दोष साबित करने के लिए वकील मिलना मुश्किल हो गया है। वहीं जिस वकील निर्मल के कोतवाल की अगुवाई में 10 वकीलों की टीम बनाकर आम आदमी पार्टी ने मलिक का केस लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन अब पीछे हटते हुए वही वकील ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। ऐसे व्यक्ति का बचाव करना देशभक्ति पर सवाल उठाता है। वरिष्ठ एडवोकेट निर्मल के कोतवाल महराज मलिक के मामले से अलग करने की पुष्टि करते हुए बताया कि मुझे पहले नहीं मालूम था कि उन्होंने कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी और अलगाववादियों के समर्थन में बयानबाजी की है। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ अपने मुवक्किल के प्रति नहीं, बल्कि संविधान और देश के प्रति भी है। उन्होंने कहा कि जब मैंने आप विधायक के मामले की पैरवी का निर्णय लिया था, तो मुझे लगता था कि वह पीएसए के तहत बंदी बनाए गए हैं, क्योंकि उन्होंने एक वरिष्ठ अधिकारी के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। उनके वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं, जिनके बारे में मुझे पहले नहीं पता था। इंटरनेट मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे महराज मलिक के वीडियो में कई जगह उन्हें यह देखा सुना जा सकता है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं, वो आरोप यही कहते हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लोगों को भड़काया। जब पाकिस्तान हमला कर रहा था, जब पाकिस्तान ने कश्मीर के लोगों को नहीं बख्शा, ऐसे समय में महराज मलिक कश्मीर के लोगों को भारत के खिलाफ भड़का रहे थे। यानी कि महराज मलिक पाकिस्तान के समर्थक है, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे। ये आरोप उनके ऊपर लगे हैं। और यहाँ तक कि महराज मलिक ने जब जम्मू कश्मीर में बाढ़, भूस्खलन से बुरे हालात थे, तब वहाँ पे राहत कार्य में बाधा डाली। एक अस्पताल, एक सब सेंटर, हेल्थ सेंटर जो है वो शिफ्ट किया जा रहा था, तो इन्होंने अपने समर्थकों के साथ उसको आड़े हाथे आ गए। और इनका कहना है
जैसा कि उनके ऊपर आरोप लगा है कि ये चाहते थे कि उनके समर्थक की एक बिल्डिंग में ये हेल्थ सेंटर बनाया जाए ताकि किराया उनके समर्थक को मिलता रहे और इनडायरेक्टली किस किस को मिलता रहे वो तो एक अलग यहाँ मनी ट्रेल चल रही है। तो ये सब पर जब अधिकारियों ने विरोध किया तो फिर महराज मलिक ने हंगामा शुरू कर दिया। वो कितनी ही बार अधिकारियों को, सरकारी अधिकारियों को रोकने के लिए उन्हें कमरे में बंद कर चुके हैं, उन्हें धमकाते हैं, लोगों की भीड़ ले जाते हैं, यहाँ तक कि एक महिला डॉक्टर के साथ भी बदतमीजी की थी। इनको लेबर रूम में घुसना था और जब डॉक्टर ने मना किया तो उन्होंने बदतमीजी की। इनके ये आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, बहुत भड़काऊ भाषण देते हैं। ये अलगाववादी नेता हैं एक तरह से, और इसीलिए इन्हें निर्दलीय वोट मिलता है वहाँ पे। आम आदमी पार्टी का नाम तो ऐसे ही है। आम आदमी पार्टी जीतती है महराज मलिक के बल पर, क्योंकि पूरा वहाँ पर अलगाववादी भावना है, भारत के खिलाफ भड़काया जाता है और भारत विरोधी भावना वहाँ पर है ही। इसके कारण महराज मलिक को सपोर्ट मिला और जब बात पानी जो सिर के ऊपर से चला गया, जब उन्होंने हद कर दी, तब इनके खिलाफ पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया है और पीएसए के तहत बिना कोर्ट में पेशी किए वह कथित तौर पर जुलाई 2018 में मारे गए आतंकी बोहरान बानी और पाकिस्तान स्थित आतंकी मसूद अजहर की भी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। इसने आम आदमी पार्टी को कानूनी मोर्चे पर और असहज कर दिया है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट पीएसए क्या है? जम्मू कश्मीर का यह विशेष कानून बेहद सख्त माना जाता है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना अदालत में पेशी के 2 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। सामान्य परिस्थितियों में यह कदम बेहद दुर्लभ है और तभी उठाया जाता है जब किसी को राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा माना जाए। अब तक ज़्यादातर पीएसए का इस्तेमाल आम नागरिकों, अलगाववादी नेताओं या संदिग्ध आतंकियों पर होता आया है, लेकिन किसी मौजूदा विधायक पर पीएसए लगना अभूतपूर्व है। यही वजह है कि विपक्षी दलों को यह कदम राजनीतिक प्रतिशोध और लोकतंत्र पर हमला जैसा लग रहा है। महराज मलिक जो डोडा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे, लंबे समय से विवादों में रहे हैं। उन पर लगे आरोपों की सूची लंबी है। इन सब कारणों से पुलिस और प्रशासन ने निष्कर्ष निकाला कि मलिक लगातार अशांति का स्रोत बने हुए हैं। भले ही आरोप गंभीर हो, दिल्ली से सांसद संजय सिंह उनके समर्थन में डोडा पहुंचे, लेकिन उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा कि मलिक ने गलत किया या नहीं, यह विधानसभा में तय होना चाहिए था। पीएसए लगाना लोकतांत्रिक परंपरा के खिलाफ है। वहीं महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने भी मलिक के पक्ष में बयान दिया और केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने का आरोप लगाया। दिलचस्प बात यह है कि महराज मलिक खुद विधानसभा में कई बार उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का विरोध करते रहे, लेकिन अलगाववाद जैसे मुद्दे पर ये दल एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। वहीं वकील ने इस केस से हाथ क्यों खींचे? 14 सितंबर को आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया था कि सीनियर एडवोकेट निर्मल के कोतवाल के नेतृत्व में 10 वकीलों की टीम मलिक का केस लड़ेगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद कोतवाल ने बयान दिया कि उन्होंने जब मलिक के पुराने भाषण और वीडियो देखे तो साफ हुआ कि ये व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। कोतवाल ने कहा कि उन्हें शुरू में पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। वीडियो देखने के बाद लगा कि ऐसे बयान गैर जिम्मेदाराना और घातक है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते वह ऐसे केस की पैरवी नहीं कर सकते। उनका यह बयान आम आदमी पार्टी के लिए भारी झटका है। इस प्रकरण ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भी सवाल खड़े किए हैं।
आलोचकों का कहना है कि दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल खुद को कट्टर देशभक्त बताते हैं, लेकिन कश्मीर में जाकर उनकी पार्टी एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन करती है जिस पर भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक बयान देने का आरोप है। केजरीवाल का भी यही हाल हो गया। ये दो चेहरे लेकर चलते हैं। यहाँ कम से कम उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती वहाँ से बाहर निकलते हैं तो अलग बयान नहीं देते, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब जाएंगे तो झंडा लेकर खड़े रहेंगे भारत का, और जब जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे तो भारत का झंडा किनारा कर देंगे। यही हाल है इनकी पार्टी की, वरना महराज मलिक को आप अपना उम्मीदवार बनाते ही कैसे? कोई भी भारत का समर्थन करने वाली पार्टी महराज मलिक को अपना उम्मीदवार नहीं बना सकती, जिस तरह का उनका पूरा बैकग्राउंड है। लेकिन उन्होंने बनाया और अब यह हालत है कि इनको वकील मिलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति को डिफेंड करना यानी कि अपनी ही देशभक्ति पर सवाल खड़े करना। आप भी वही राजनीति कर रही है जो उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और हुर्रियत कांग्रेस करते आए हैं और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस करते आए हैं। विपक्ष का डर है कि पहली बार विधायक पर पीएसए। एक और अहम पहलू यह है कि अब तक पीएसए का इस्तेमाल आम लोगों पर ही होता आया था, लेकिन पहली बार किसी विधायक पर इसे लागू किया गया। यही वजह है कि कश्मीर की मुख्य धारा की पार्टियां भी असहज है। उन्हें डर है कि अगर एक विधायक पर पीएसए लग सकता है तो कल किसी और नेता पर भी लग सकता है। इसीलिए वे मलिक के निर्दोष होने पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। केंद्र सरकार और उपराज्यपाल प्रशासन का रुख साफ है। उनका कहना है कि 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो स्थिरता आई है उसे बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई विधायक या बड़ा नेता भी अशांति फैलाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे, चाहे वो आप हो, एनसी हो, पीडीपी हो या कोई और। कोई भी कानून से ऊपर नहीं। गृह मंत्री अमित शाह कई बार कह चुके हैं कि कश्मीर में विकास और शांति ही प्राथमिकता है। मलिक पर पीएसए उसी नीति का हिस्सा बताया जा रहा है। हाउस अरेस्ट और एहतियाती कदम इस दौरान केवल मलिक ही नहीं बल्कि कई अन्य नेताओं को भी नज़रबंद किया गया। संजय सिंह डोडा में प्रदर्शन करने से पहले हाउस अरेस्ट हो गया उनका। महबूबा मुफ्ती हाल ही में विरोध के ऐलान के बाद नज़रबंद किए गई। सज्जाद लोन और मीरवाइज उमर फारूक, उन्हें भी रोक दिया गया ताकि कोई जनसभा या विरोध प्रदर्शन न हो सके। सरकार का तर्क है कि किसी भी शोक सभा या भीड़ को विरोध में बदलने का खतरा रहता है, इसीलिए सख्ती जरूरी है। राजनीतिक और कानूनी भविष्य। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। क्या आप कोई नया हाई प्रोफाइल वकील लाकर मलिक की पैरवी करेगी? क्या अदालत में पीएसए को चुनौती दी जाएगी या फिर मलिक लंबे समय तक हिरासत में रहेंगे? यह भी देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इस प्रकरण का असर कैसा पड़ता है। आप खुद को राष्ट्रवादी और ईमानदार पार्टी बताती रही है, लेकिन कश्मीर में उसकी छवि उलझन में है। विपक्षी दल इस मुद्दे को हथियार बनाकर आप पर देश विरोधी ताकतों से साठगांठ का आरोप लगा रहा है। महराज मलिक पर पीएसए लगना केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि यह कश्मीर की राजनीति और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का अहम संकेत है। एक और केंद्र सरकार यह संदेश देना चाहती है कि अब कोई भी कानून से ऊपर नहीं। दूसरी ओर क्षेत्रीय दल और आप इसे लोकतंत्र और विपक्ष की आवाज़ दबाने की कोशिश बता रहा है, लेकिन निर्मल कोतवाल जैसे वकील का पीछे हटना यह दिखाता है कि देशभक्ति और पेशेवर जिम्मेदारी के बीच टकराव कैसा कठिन फैसला बन सकता है। महराज मलिक का मामला आने वाले महीनों में कश्मीर की राजनीति, आपकी साख और केंद्र सरकार की रणनीति तीनों पर गहरा असर डालने वाला है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।